नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संसाधन एवं उपयोग से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न रहेगा, सारा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी देखिए। पहला प्रश्न है, कह रहे दोस्तों कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, लघु उत्तरीय 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि संरक्षण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। सही बात है दोस्तों, कोई भी संसाधन है उसको बनने में लाखों समय बहुत समय लगता है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा कि क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें संसाधन के उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। किसमें? खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन में। ठीक है, तो यह आपका हो गया उत्तर। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपसे पूछेगा तो बस क्या लिखना है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यह हो गया संरक्षण का डिफिनेशन। उसके बाद आपको लिखना है कि क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें संसाधन के उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख लीजिए या फिर अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न दोस्तों बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें, और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि खनिज एक प्रकृति रूप से विद्वान स्वरूप तत्व है। खनिज एक प्रकृति रूप से विद्वान स्वरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है। हमारे जीवन में जितने भी खनिज हैं उनका विशेष आर्थिक महत्व है। उसके बाद लिखिएगा कि औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज जो है एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। किसके उद्योग में? खनिज के उद्योग में। ना तो किसी राष्ट्र की विकास और ना ही किसी की विकास की कल्पना की जा सकती है। किसके उद्योग में दोस्तों? खनिज के उद्योग में। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 2017 में पूछा गया है। तो शायद दोस्तों इस बार भी पूछ ले। इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड है। ठीक है, कब कौन क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से ज़्यादा पूछ लेगा, इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता हूँ। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया तो शायद इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि 17 में पूछा गया है। ठीक है, समय तो इसका काफ़ी पुराना समझिए क्वेश्चन हो चुका है, तो शायद इस बार पूछ सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देके आपको समझाना है। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे कि वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं।
अधात्विक खनिज पर चोट मारने पर टूट जाते हैं। उसके बाद लिख दीजिएगा कि अधात्विक खनिज पर चोट मारने से टूट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि अधात्विक खनिज का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, यह जो हो गया अधात्विक खनिज का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताएंगे। और इतना जो डिफिनेशन हम लिखे हैं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं उसके बारे में हम समझाए हैं। अब हम चलिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं अधात्विक खनिज का। ठीक है, तो पहला हो गया डोलोमाइट, हीरा, अभ्रक, चूना, चूना पत्थर इत्यादि। यह सभी जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का दोस्तों डिफिनेशन लिखने के बाद यह 4-5 उदाहरण लिख दीजिएगा तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख लीजिए या कॉपी पर लिख कर इसे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एग्जाम में कोयला से संबंधित। ठीक है, मैग्नीज के है ना वहाँ कोयला के उपयोग पर प्रकाश डालिए, तो उसको भी हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उन सभी क्वेश्चन को वीडियो बना के आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है उससे भी वीडियो बना के आप लोग के बीच हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल से बने रहिएगा। इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, यानी कि मैग्नीज के उपयोग के बारे में आपको बताना है। तो चलिए उत्तर में हम लिखेंगे कि मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। उसके बाद मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण, देखिए आपसे पूछेगा कि मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से किसका उपयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन में मैग्नीज रहेगा तो सही मैग्नीज भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में किया जाता है, यानी कि इस्पात के साथ साथ अनेक मिश्र धातु, यानी कि जो मिला हुआ धातु होता है अनेक 1-2-3 धातुओं को मिलकर जो मिश्र धातु बनते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है मैग्नीज का। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है और फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से किस किस का उपयोग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया इस्पात निर्माण में और मिश्र धातु के निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूखा सेल बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो किस किस चीज़ में किया जाता है सभी को याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया मैग्नीज के बारे में थोड़ा बताना था, हम इतना बता दिए हैं कि मैग्नीज पहले किसे कहते हैं, मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा, आपका फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आप इसे भी अपने फ़ोन में रख लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, शायद इस बार पूछ सके कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान बताएं। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान हमको बताना है कि हम उसे किस तरह से पहचानेंगे कि यह धात्विक खनिज है या नहीं। तो उत्तर में लिखिएगा कि धात्विक खनिज के 2 पहचान निम्नलिखित है। वह कौन कौन 2 पहचान है। तो पहला है इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, यह धात्विक खनिज का पहला पहचान हो गया। दूसरा है इससे यानी कि धात्विक खनिज को, ठीक है, पीटकर तार बनाए जा सकते हैं, यह हो गया दूसरा प्रमुख पहचान धात्विक खनिज का। ठीक है, तो इतना भी अभी लिखिएगा। ये क्वेश्चन तो अभी तक मैट्रिक परीक्षा में नहीं पूछा है, शायद इस बार पूछ सके, दिया हुआ था सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए, हम भी आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम आपको हर एक वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं आपका भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित 5-5 प्रश्न करके वीडियो बना के आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जितना भी प्रश्न बताया गया है आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। इसमें से 2 प्रश्न, पहला और दूसरा जो था वो दोनों मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो उन दोनों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अभी तक आप लोग पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। उसमें PDF भी आपका मिलेगा, PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।